बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मियां नवाज़ शरीफ और अयाज सादिक के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई और अब ये राज खुल रहा है कि क्या क्या बातें उसमें कही गईं। नवाज़ शरीफ ने जो फ़ोन कॉल की अयाज सादिक को, उसमें उनको डट जाने को कहा और कहा कि डटे रहो और पीछे नहीं हटना। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने नून लीग की लीडरशिप को यहाँ पर कहा और मरीम नवाज़ की ख़ास तौर पर ड्यूटी लगाई कि जिस तरह फजलुर रहमान गए हैं इसी तरह से मरीम नवाज़ भी जाएंगी अयाज सादिक के घर और वहाँ जाकर उनसे यकजहती का इजहार करेंगी। जो कुछ अयाज सादिक ने कहा, नवाज़ शरीफ ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है और सारी लीडरशिप को कहा है, सारी नून लीग को कहा है कि अयाज सादिक के साथ खड़े हो जाएं और पूरी तरह से उनकी हिमायत करें और जो कुछ उन्होंने कहा है वही चीज़ें वो भी अपनाएं। लेकिन मसला ये हो गया है कि बलूचिस्तान से नून लीग फारिग हो गई और अब अटक से भी, पूरे अटक डिस्ट्रिक्ट से ही नून लीग फारिग हो रही है और वहाँ के तमाम नून लीग के हम रहनुमा, सिटिंग MPA, साबिक MNA, साबिक MPA, वो सब नून लीग के, अयाज सादिक के, मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए के, इस प्लान के ख़िलाफ़ हो गए हैं जो वो इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ DGI के ख़िलाफ़ लेकर आ रहे हैं। अयाज सादिक के बयान को उन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है। अब ये बातें भी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात रजिस्टर होने जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अब ये जो फ़ोन कॉल हुई है उसमें जिस तरह से मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है अयाज सादिक को, उससे साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरा एक प्लान था जिसके तहत बयान दिलवाया गया। अयाज सादिक इस पर माजरत करना चाहते थे और जब वो माजरत करना चाह रहे थे तो उनको उससे रोका गया और फिर सिर्फ उन्होंने एक वजाहत सी दे दी कि जी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन उसके बाद उसी तरह से उस बयान पर खड़े रहने का नवाज शरीफ ने कहा है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि इससे पहले क्या हुआ। अब जिस तरह से पूरी लीडरशिप को कहा जा रहा है जी अयाज सादिक के बयान को अडॉप्ट करो, तो ऐसा नहीं हुआ। चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, तारिक फजल चौधरी, तलाल चौधरी, कई लोग ये कह रहे थे कि जी ये गलती हुई है, इस तरह से नहीं उनको बयान देना चाहिए था। मगर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, सब डट जाओ, क्योंकि अगर डटेंगे नहीं तो और नुकसान होगा। अब ये चीज़ें वाज़े हो रही हैं कि असल में तो नवाज शरीफ के कहने पर ये सब कुछ हुआ। चूँकि जो कुछ नवाज शरीफ कह रहे थे, मिसाल के तौर पर आर्मी चीफ पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी इलेक्शन रिगिंग करवाई है, फिर 11 दफ़ा नाम लिया उन्होंने गुजरांवाला जलसे में कि जी आपको जवाब देना होगा, आर्मी चीफ को जवाब देना होगा इस बात का, महंगाई का, फ़लाँ चीज़ का, इलेक्शन रिगिंग का। DGI फैज़ हमीद साहब को कहा कि जी आपको जवाब देना होगा, आप कसूरवार हैं। किसी और ने नाम नहीं लिया इस तरह से। तो मियां नवाज शरीफ साहब ये काम करते चले गए और जिस हद तक वो गए, बाकी सब उनके पीछे पीछे ज़रूर होंगे, लेकिन वो नाम नहीं ले रहे थे। तो फिर ये अयाज सादिक साहब को ये ड्यूटी असाइन की गई और ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि अब ये जो हालिया सेशन हुआ जिसमें अयाज सादिक ने ये बातें कही हैं और उसके बाद पब्लिक बैकलैश बहुत ज़्यादा आया, उससे पहले जो इजलास हुआ था उसमें ये डिसाइड हुआ था, टास्क सौंपे गए थे कि अब असम्बली में बहुत ज़्यादा धुआंधार मामले करने हैं और इसीलिए आपने देखा कि बिल्कुल माहौल ही और ज़्यादा ख़राब नज़र आया असम्बली का। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि बात यहाँ तक चली जाएगी कि अयाज सादिक ये कहेंगे कि जनाब उस वक्त तो पसीने छूट रहे थे और आर्मी चीफ का नाम लेंगे कि जी अभिनंदन को वापस करने के लिए टांगें कांप रही थीं, फिर शाम कुरैशी का नाम ले दिया। यानी पूरी हुकूमत, पूरा पाकिस्तान खौफज़दा था, डरा हुआ था। अब जब ये लोगों को ये चीज़ यानी रियलाइज़ हुई कि ये तो बहुत ज़्यादा बात ख़राब हो गई है, तो यकीनन अयाज सादिक को भी ये ख्याल आया कि ये तो मैं तो मारा जाऊँगा, ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया है, तो मैंने क्या कह दिया है, मुझसे क्या कहलवा दिया गया है। तो पीछे जो लगता है कि उनको टास्क सौंपा गया था, चूँकि बाकी लोग नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, तो उससे फिर अयाज सादिक को लगा कि ये तो उस तरह से मामला नहीं बना, ये तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। तो फिर जो PDM के ये सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको भेजा गया कि जनाब आप जाकर उसके साथ खड़े हों। सिर्फ यही बात नहीं रुकी, अब मरीम साहिबा को कहा गया आपने भी जाना है, पूरी लीडरशिप को कहा गया कि इसके साथ खड़े होना है, पीछे नहीं हटना, डटे रहो, बिल्कुल तुमने ठीक कहा है और कोई माजरत नहीं करनी। और कहा कि जी इसके साथ इजहार यकजहती करना है, सबने साथ खड़े होना है। और
फिर लाहौर इजलास में मॉल टाउन में बुलाया गया, मॉल टाउन लाहौर में इजलास बुलाया गया और वहाँ पर शुरका को आगाह किया गया कि जी नवाज शरीफ ने सरदार अयाज सादिक के बयान को दुरुस्त करार देते हुए, यानी इसका मतलब पीछे वो खुद थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो अयाज सादिक का बिल्कुल ठीक कहा है कि ये कहना है कि टांगें कांप रही थीं और खौफजदा थे, अगर हुकूमत का भी कह लें बिलफर्ज, तो आप ये देखिए कि पहली बात ये कि जब हुकूमत का था तो ये बात डीजी आईएसपीआर को समझ नहीं आई, ये बात जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच को समझ नहीं आई, ये जो दीगर लीडरशिप जो छोड़ कर जा रही है, जो ऐलानात कर रही है, पहले ही मियाँ जलील अहमद शरफपुरी समेत 5 लोग तो पहले ही बातें कर रहे थे, उनकी बात हो रही थी और उनको निकाला जा रहा था नून लीग से। अच्छा, एमएनए निसार अहमद चीमा वो भी इसके खिलाफ हो गए हैं, सिटिंग एमएनए। शकरगढ़ से अल्लामा गयासुद्दीन है, उनको नहीं समझ आ रही कि ये सिर्फ हम हुकूमत के खिलाफ थे, ये सिटिंग एमपीए हैं। साबिक एमएनए सरदार मनसब डोगर वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। और भी लोगों के मेरे पास नाम हैं जो अब नए गए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अटक डिस्ट्रिक्ट का पूरी फारिग हुई है, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि अब शुरका को जब ये कहा मॉल टाउन में कि जी सब ने साथ खड़े होना है और उसके बयान को दुरुस्त करार देना है, इसकी हिमायत करनी है, दिफा करना है, तो इससे साबित हुआ कि सब चीज़ों के पीछे मियाँ नवाज शरीफ खुद थे। अब ये भारत को सिर्फ फ़ायदा है इससे, ये कहने से कि जी हुकूमत बिल फर्ज अगर हुकूमत भी थी, जो कि इनकी किसी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही कि जब तो हुकूमत को कर रहे थे, फौज को तो हम कर ही नहीं रहे थे। और दीगर जो लोग हैं मैं उनके बयान आपको दिखाता हूँ, जो सिटिंग लोग जो इनके खिलाफ हो गए उनकी तरफ में आऊँगा। तो फिर भी फ़ायदा किसका है? सिर्फ और सिर्फ भारत का, कि पाकिस्तान की हुकूमत या वज़ीर ख़ारजा हमारा डरा हुआ था, टांगें काँप रही थीं, पसीने छूट रहे थे और इस वजह से कि जी उनको फ़ायदा हो रहा है, भारत को ही देना है फ़ायदा। आप मुझे बताएं इससे पॉलिटिकली क्या फ़ायदा है नून लीग को? कोई फ़ायदा नहीं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और बहुत पढ़े लिखे आदमी, उनसे मेरी अभी इस वीडियो को बनाने से पहले बात हुई, मैं उनसे गाइडेंस ले रहा था क्या हो रहा है। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत रिसर्च करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार के सख्त मुखालिफ है। उन्होंने मुझे बताया कि खुद उनकी लोगों से बात हुई है, वो जाकर देखा, जो नून लीग के लोग थे, हामी लोग, वोटर्स, वो इतने खिलाफ हो गए हैं कि ये तो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, तो ये तो नवाज शरीफ बिल्कुल गद्दारी कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। ये नून लीग के लोग कहने लग गए हैं कि मैं गया वहाँ पर ये बातें हो रही थी, नून लीग के वोटर्स ये बात कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाए कि ये हो क्या रहा है। तो मियाँ नवाज शरीफ खुद देख रहे हैं कि जिससे नून लीग को नुकसान है, वो क्यों कह रहे हैं कि उस पर डट जाओ, इस पर खड़े हो जाओ, जिससे लोग छोड़कर जा रहे हैं, एमएनए, एमपीएस, कारकुन, रहनुमा। और अब ये ज़रूरत पड़ गई है कि जी शेर जवान अब ये शुरू करेंगे। तो ये कहीं ये मुफ्ती बानी वाला तो नहीं मामला हो रहा कि नौजवानों को इकट्ठा करके उनसे नारे लगवाए गए फ़ौज के ख़िलाफ़, और अगले स्टेप में क्या उनको तो कहा जा रहा है कि फ़ैसले अपने हाथ में लो, लड़ना है। तो अब ये मामला ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दी फ़ोन कॉल की कहानी कि पीछे हटने कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा और पूरी पार्टी को सरदार अयाज सादिक के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मरीम साहिबा ने भी गिलगित बल्तिस्तान जाना था, लेकिन अब 2 दिन के लिए कहा गया कि जी वो लेट होंगी। मरीम नवाज़ के साथ शायर खान अब्बासी, मरीम और एहसन इकबाल जाएंगे 4 की बजाय 6 नवंबर को, अब वो वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, अब देखिए मुस्लिम लीग पाकिस्तान की रजिस्ट्रेशन की मनसूबाबंदी हो रही है, ये बात कही है मुसरत चीमा साहिबा ने। ये चेयरपर्सन है कायमा कमेटी दाखिला की। उन्होंने कहा है, दावा किया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है और नवाज शरीफ ने जो मुल्क दुश्मन बयान दिया है, इस पर अयाज सादिक की पजीराई के लिए तवील टेलीफोन कॉल की है और अयाज सादिक को बताया कि अब ये उनका दावा है कि सजन जिंदाल भी बयान पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये मुसरत चीमा साहिबा कह रही हैं। मुसरत चीमा ने कहा कि शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और अयाज सादिक को हर हाल में मरीम नवाज की पैरवी का हुक्म दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को हीरो के तौर पर पेश करने की मनसूबाबंदी की है और नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को मुस्तकबिल में बड़े ओहदे से नवाजने की भी यकीन दहानी करवाई है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं अपने पर्सनल नॉलेज से आपको कंफर्म कर रहा हूं कि अयाज सादिक साहब की एक बहुत ही करीबी शख्सियत, उनके बहुत ही यानी घर के आदमी और बहुत करीबी, जो करीब तरीन रिश्ते होते हैं, वो एक साहब के पास गए और उनसे कहा कि जी ये जो बयान दिया अयाज सादिक साहब ने, इस पर हमारी मुखालफत आपने एक हद से ज़्यादा नहीं करनी। आप ये देखिए कि इसका मतलब है कि अयाज सादिक के घर के लोग वो भी इस वक्त बड़े परेशान हैं कि ये क्या कहलवा दिया गया है हमसे। तो अब ये चीज़ें तो खुल रही हैं कि पीछे सब कौन है, मास्टरमाइंड कौन है।
तो ये अब चीज़ें दब नहीं सकती। अच्छा, आखिर में मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि एक चीज़ मेरी नज़र से गुजरी और उसमें बड़ा दुख हुआ कि उम्मे रुबाब एक बच्ची है, उसके वालिद, दादा, चचा, उनको कत्ल किया गया। सिंध में वो इंसाफ के लिए दरबदर हो रही है और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र पर जाकर वहाँ पर भी एहतजाज करना चाहती थी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहती थी, उसको अंदर तक नहीं जाने दिया गया। अब वही पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र तक नहीं जाने दे रही एक लड़की को एहतजाज के लिए, एक बच्ची को जिसके बाप को, दादा को, उसके चचा को कत्ल कर दिया गया, तो आप वहाँ एहतजाज नहीं कर सकते, जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकते, लेकिन आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर जाकर नारे लगा सकते हैं सियासी, और वहाँ पर सियासत कर सकते हैं, वहाँ आप सब कुछ कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी साथ होगी। ये क्या दोगली पॉलिसी है? अच्छा जी, खैर बिलावल साहब ने भी अब मजहबी कार्ड खेल दिया, उन्होंने इमरान खान को मुनाफिक कह दिया। तहरीक इंसाफ भी अब जवाबी तौर पर जलसे जुलूस करने लगी है, लगता है। जुलूस तो नहीं, जलसे ही कहने चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब हाफिजाबाद जा रहे हैं। 7 तारीख को जलसा है और वहाँ पर उन्होंने यूनिवर्सिटी का, हाफिजाबाद यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखना है और 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का ऐलान भी करेंगे। इसकी तैयारी हो गई है। तो अब ये पता चलेगा, ये पूरी एक सीरीज़ शुरू हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के पंजाब के हेड हैं एजाज चौधरी साहब, उन्होंने कहा है कि जवाबी तौर पर हमें इस तरह से मुस्लिम नून या पीडीएम के जवाब देने के लिए जलसे करने चाहिए। तो एक तरह से उसका आगाज़ है, क्योंकि हाफिजाबाद गढ़ बन चुका है तहरीक इंसाफ का। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सीट्स जो हैं वो जीत ली थी तहरीक इंसाफ ने, तो वहाँ से आगाज़ हो रहा है और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा जलसा वहाँ पर होगा। अच्छा, जल्दी से, मैं ख्वाहिश तो मेरी थी कि इतनी लंबी बात ना हो, लेकिन तफसील में जाकर बात लंबी हो गई। मैं सिर्फ अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग मज़ीद छोड़ कर गए हैं उनकी तफसील नहीं मैं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको नाम बता देता हूं। अटक डिस्ट्रिक्ट की तमाम लीडरशिप जो है नून लीग की, वो इस बयानी के खिलाफ हो गई और उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, मीडिया को बयान दे दिए हैं और कहा है कि रियासत के खिलाफ जो कुछ किया जा रहा है नवाज शरीफ, मरीम नवाज की तरफ से, हम इसके साथ खड़े नहीं हो सकते। और अयाज सादिक के बयान ने हद कर दी है, अब इससे बात आगे नहीं जानी चाहिए और हम इसके शदीद खिलाफ हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें मुख्तलिफ जगहों पर PMLN के मेंबर हैं, पंजाब असम्बली जहांगीर खानजादा सिटिंग मेंबर हैं, MPA, उन्होंने कहा है, अपनी लीडरशिप के खिलाफ बोले हैं कि अयाज सदीक ने जो कहा, नवाज शरीफ जो कर रहे हैं ये गलत है, हमारे फौजी जवान हमारे लिए शहादतें देते हैं, इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, हम उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, यही बात साबिक नेशनल असम्बली के मेंबर, साबिक MNA मलिक इतबार खान, वो भी नून लीग के हैं, उन्होंने भी ये इसी तरह की बातें की हैं। MPA शाहवेज़ खान, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया है, ये भी साबिक MP हैं शाहवेज़ खान। तो साबिक MPA वो नवाज शरीफ का नाम लेके, मरीम नवाज का और याज सादिक का नाम लेकर रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं है। सिटिंग MPA साबिक MNA, पूरी जो अटक डिस्ट्रिक्ट है वो फारिग हो गई है नून लीग से। तो इसी तरह बलूचिस्तान तो पूरा गया, अब ये अटक डिस्ट्रिक्ट भी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक ये टूट फूट हो रही है, बात आगे से आगे बढ़ती चली जा रही है। लेकिन नवाज शरीफ कह रहे हैं कि नहीं, अयाज सदीक पूरी सपोर्ट करनी है। और ये फ़ोन कॉल की सारी बातें ये अखबारात में भी छप रही हैं, आप वहाँ से भी डिटेल देख सकते हैं कि क्या क्या अब ये हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।